है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो कुछ वजह से, कुछ कारण से, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया, कंटिन्यू नहीं कर पाया। बीच में 4-5 लेक्चर्स नहीं दे पाया मैं। तो आज हम कंटिन्यू कर ले जाएंगे अपना लेक्चर नंबर 15 कंप्यूटर का। इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा पीछे जाएंगे। हमने इससे पहले क्या किया था, ऑपरेटिंग हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पढ़ रहे हैं और उस पे से हमने देखा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और बहुत सारे हमने हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत सारे इसके फीचर्स देखा। उसके बाद हमने जो लास्ट वाला प्रीवियस वाला लेक्चर है वहाँ पे हमने GUI और CUI पे डिफरेंस देख ली। क्या होता है ये GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे हम डायरेक्टली किसी भी आइकन, किसी भी सिंबल के थ्रू डेटा को इंटर कर सकते हैं या उसी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। बट कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे ऐसा नहीं होता है, हमें यहाँ पे कमांड्स देने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें डिलीट करना होगा तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं DELETE डिलीट, ओके। यानी करेक्टर्स हमने यहाँ पे लिखने होते हैं। सो हमने देखा कि उसके बाद हमारा GUI जो होता है, वेट, ये जो GUI होता है ये बिल्कुल ईजी टू यूज़ होता है, ओके। इसको ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं, हर कोई यूज़ कर सकता है। लेकिन CUI जैसे आपका डॉस है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, MS DOS यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, हर एक इस पर काम नहीं कर सकता है। ये हमने देख लिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने देख लिया कि कंप्यूटर इसके बगैर इतना एसेंशियल पार्ट है ये कंप्यूटर का, इसके बगैर कंप्यूटर बूट भी नहीं हो सकता, यानी कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, ओके। तो चलिए अब आगे देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर लेंगे। आपने देखा होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप्स पे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ठीक है ना। लैपटॉप पे आप देख लोगे विंडोज़ आपका इंस्टॉल किया हुआ होता है। विंडोज़ की के कुछ फीचर्स देख लेंगे। जितना आपको पूछा जा सकता है उतना इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे रख दिया है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस पे ऊपर आपको और भी कुछ ऐड करना होगा। विंडोज़ किस पे काम करता है, GUI। तो अब मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अब यहाँ पे आप नहीं कंफ्यूज होना GUI क्या होता है, CUI क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप विंडोज़ अपना लैपटॉप पे जब भी विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे आप डायरेक्टली सिंबल पे काम कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली किसी आइकन, किसी फाइल के आइकन पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो। दैट इज़ द GUI वर्किंग, ओके। वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वर्किंग होती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया, ये बात आप याद रखेंगे। विंडोज़ को डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ओके। माइक्रोसॉफ्ट, आगे पढ़ लेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में क्या क्या आता है। फिलहाल आप याद रखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। उसके बाद इट इज़ ए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। हमें क्लोज्ड सोर्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पढ़नी है, तब जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप फिलहाल याद रखो आपका विंडोज जो है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, या इसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दोनों नाम इसको बोल सकते हैं। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। एक्चुअली क्या होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका जो सोर्स कोड होता है, ठीक है ना, वो क्लोज होता है, पेड होता है, ठीक है ना, फ्री नहीं होता है। तो ये आप फिलहाल यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हमें अलग से पढ़नी है, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन है, विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन विंडोज़ 1.0, ठीक है ना, विंडोज़ 1.0 फर्स्ट वर्जन है। और इसका लेटेस्ट वर्जन 10 है। ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, आप कंटिन्यू इसको चेक कर लेंगे। वैसे लेटेस्ट वर्जन मुझे नहीं लगता है उतना पूछा जा सकता है, बट फर्स्ट वर्जन के आने के चांसेस बन जाते हैं। ये थे आपके विंडोज़ के बारे में, ठीक है ना। अब देखेंगे मैकिन्टॉश, ये भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में से ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से, ठीक है ना, वो सब हम आगे देख लेंगे। फिलहाल आप मेन जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, ओके। मैकिन्टॉश सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम।
आल्सो नोन एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आल्सो नोन एज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको डेवलप किसने किया था? डेवलप्ड बाय एप्पल। एप्पल कंपनी को खुद, एप्पल कंपनी का फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक। ओके, सो Macintosh was developed by Apple company, Apple corporation, Apple company का फाउंडर स्टीव जॉब्स या स्टीव वॉजनिक। ओके, तो ये भी आपका Macintosh जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करता है। ओरिजिनली जब ये आया, ओरिजिनली इट वाज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था, बट नाउ इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन अब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब होता है कि सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल। सोर्स कोड पेड नहीं होता है, सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पहले मैकिन्टॉश क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर था, बाद में इसको ओपन किया गया, मतलब इसके सोर्स कोड को फ्रीली अवेलेबल रखा गया, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बन गया। ओके, इसका फर्स्ट वर्जन चीता और लेटेस्ट वर्जन कहीं पे मैंने हाई सीरा देखा, बिग सुर भी देखा, ठीक है ना, तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। वैसे आप चीता फर्स्ट वर्जन इसका याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइनक्स, ठीक है, इसका इन चीज़ों का देखो जो मैस्कट होता है या लोगो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। विंडोज़ का आपको पता है, ठीक है, विंडोज़ का आप सबको पता होगा कि किस तरह से लोगो होता है। लेकिन और मैक का भी ऊपर से डायरेक्टली मैक होता है। इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? जो लाइनक्स का मैस्कट है या लोगो है वो क्या है? टुकुस, जानवर जैसी शक्ल, ठीक है ना, टुकुस। मैंने यहाँ पे बनाया होगा ये, एक सेकंड। यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम नहीं बनाई, बट आप याद रखना वहाँ पे आपको डायग्राम नहीं आएगी, सिंपली आएगा लाइनक्स का जो लोगो है, जो मैस्कट है वो टुकुस है। ओके, और ये भी GUI पे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, डेवलप्ड बाय लाइनक्स कर्नल कंपनी, ठीक है ना, लाइनक्स कर्नल कंपनी ने इसको डेवलप किया। और इसके कंपनी के फाउंडर जो है खुद लाइनक्स है, ठीक है ना, इसीलिए नाम से ही लाइनक्स, इसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं है, ये बंदे का नाम है लाइनक्स, जिसने लाइनक्स कंपनी बनाई, लाइनक्स कर्नल कंपनी बनाई, ठीक है ना, तो उसी नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन गया लाइनक्स। तो लाइनक्स, फाउंडर ऑफ लाइनक्स कर्नल कौन है? टॉरवॉल्ड्स। ओके, यूनिक्स की बात कर लेंगे, फुल फॉर्म इसकी यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम कोड। ये वर्क करता है, इस बात को आप याद रखेंगे। यूनिक्स जो है आपका करेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम कर रहा है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा है। ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका यूनिक्स, ठीक है ना, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर जनरल पब्लिक। अरे कैसे होगा? करेक्टर यूज़र इंटरफेस पे काम कर रहा है, जनरल पब्लिक के लिए कैसे इस्तेमाल में होगा? ओके, यूज्ड इन मेन फ्रेम, सर्वर जहाँ पे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे ये इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे सर्वर जहाँ पे होते हैं। और इसको आपके यूनिक्स को, यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम को डेवलप किया था बेल लैब ने, फाउंडर ऑफ बेल लैब थॉमसन एंड डेनिस रिचर, ठीक है ना। उसके बाद MS-DOS, ये भी हमने बता दिया, इस पे आप खुद, इस पे आप होमवर्क है आपको, MS-DOS पे आप हमें बता देंगे, सिर्फ आप याद रखो। फिलहाल ये भी माइक्रोसॉफ्ट, फुल फॉर्म इसकी माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप किया था इसको भी बेल लैब ने, और ये भी काम कर रहा है करेक्टर यूज़र इंटरफेस पे, मतलब कि ये जनरल पब्लिक के लिए उतना इस्तेमाल में नहीं आता है। अब हम आएंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं। नंबर फर्स्ट इज एंड्रॉयड। बहुत सारे इससे डायरेक्टली आजकल बहुत सारे यही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इस एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब हमारे पास, हमें पता है ये सॉफ्टवेयर है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये अब आपको पता होगी। अब मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है ना, हर एक चीज़ का मैंने आपको बता दिया है। एंड्रॉयड, इसको डेवलप किया था गूगल ने। ओके, गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रैन। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रैन गूगल के फाउंडर है। एंड्रॉयड जो है आपका, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
ओके, एंड्राइड इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका लोगो, इसका मैस्कट ऑफ एंड्राइड बग ड्राइड है, ठीक है ना, कुछ इस तरह सा, कुछ इस शेप का होता है आपका बग ड्राइड। जब भी आप मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हो तो कुछ इस सिस्टम का आता है आपका मैस्कट, ठीक है ना, इस तरह से एंड्राइड का मैस्कट है ये, इसको बग ड्राइड बोला जाता है। जैसे लाइनक्स का जो मैस्कट है वो टुक्स है। एक्चुअली एंड्राइड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लाइनक्स का ही एडवांस वर्जन है, इसी पे ही मॉडिफिकेशन आई है और एंड्राइड बन गया है। ओके, फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्राइड अल्फा इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्राइड और लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्राइड 11 A11। ओके, अब सिम्बियन की बात कर लेंगे। सिम्बियन भी आपने देखा होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, मोबाइल्स में बहुत सारे मोबाइल्स पे ये आता है। इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड, यानी कि कंपनी सिम्बियन कंपनी ने इसको डेवलप किया। और इस कंपनी का, इस सिम्बियन लिमिटेड के 4 फाउंडर्स है, नोकिया, मोटोरोला, एरिक्सन और सोनी। इन चारों ने इसको बना दिया, ठीक है ना, फाउंडर ऑफ सिम्बियन लिमिटेड। और सिम्बियन लिमिटेड ने बना दिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनिशियली इट वाज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। सिम्बियन जो था क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर था और ये ज़्यादा देर तक नहीं चला मार्केट में, बट नाउ इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन अब इसको ओपन किया गया, 2010-11 में इसको ओपन किया गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रखा गया, ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट वर्जन है इपॉक और लेटेस्ट वर्जन जो है नोकिया बेली 2012, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। सो आपने देखा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम फिर से सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आएंगे। अब हम देख लेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम देख लेंगे ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए खींचा, इसलिए थोड़ा मैंने स्ट्रेच किया क्योंकि आपका अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमें उतना कुछ टाइम खास नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आईफोन, iOS, ठीक है ना, आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 1-2 और भी है, ठीक है ना, इनको भी आप देख लेंगे। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाता है। iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी डेवलप किया था एप्पल ने, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने। और एप्पल का स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक, आपको पता है इनके फाउंडर, ठीक है ना। तो ये जो आईफोन है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम या iOS, याद रखना ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, उसके बाद ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर भी आपने देखा होगा, ब्लैकबेरी फोन्स भी देखा होगा आपने। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय ब्लैकबेरी लिमिटेड, ठीक है ना, ब्लैकबेरी कंपनी ने डेवलप किया। ब्लैकबेरी लिमिटेड कंपनी का जो फाउंडर है माइक लिजर्डस, ओके, माइक लिजर्डस एंड डॉगलेस। ब्लैकबेरी भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो अब आप लोगों ने क्या देखा? क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर आपका ब्लैकबेरी, ठीक है। इन चीज़ों को आप अलग से लिखेंगे कि आपके क्लोजर सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है और आपका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो कौन से है। उनका बाद में खुद आप कुछ भी फार्मूला बना के, कुछ भी ट्रिक बना के उनको याद रखेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 जो आपके लिए टास्क है वो आप देख लोगे अब GUI पे कौन सा काम कर रहा है और CUI पे कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना। ये भी आप अब देख लेंगे खुद ही, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन SSB में अब डेप्थ में भी पूछा जाता है, SSB कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना, हर चीज़ का प्रिपेयर रहना है। और उसके बाद अगर बात कर लेंगे हम, हाँ देखो और एक बात यहाँ पे, आप जो इसके फाउंडर है किसने डेवलप किया, इन चीज़ों को भी, यानी कि मेन जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे ऐड करी है ऑलरेडी। लेकिन पेपर का कोई गारंटी नहीं, आप कहीं से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसका फॉर्मूला बनाइए, कुछ ट्रिक बनाइए जिससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो आगे हम उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे अभी मैं ख़त्म करवाता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ख़त्म हुआ, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे हम कल आएंगे। ओके, हालांकि मैंने इसको प्रिपेयर किया था, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि अगर हम कल इसको ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमें बचा है डिवाइस ड्राइवर, और उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर और असेंबलर कंपाइलर, ठीक है ना, लिंकर, लोडर वगैरह। इन सब चीज़ों को हम कल के लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे और एक फ्लो चार्ट के ज़रिए मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।